लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन की खबरें तरह तरह से सुनने को मिल रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच मौजूद बहस है। कभी समाजवादी पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन से देख रहे हैं, तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम आदमी पार्टी को गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव का संकेत मिलने वाला है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की दौरे की तैयारी में फिर से है। इस बार कानपुर का दौरा करने की खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ लगातार दौरे वहां पर समीकरण भी बदल रहा है। और इस वक्त जो है बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी इन दलों में खास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन के रूप में लोग देखना चाह रहे हैं और साथ ही साथ आम लोगों में ये मौजूद बहस है। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन ब दिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम लोगों के अंदर सियासी बेदारी में लगे हैं। इस वक्त जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का लगातार दौरा और साथ ही साथ वहाँ पे जो रणनीति तैयार कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, वहाँ पर काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश से बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। बताते चलें कि 100 सीट पर वहां पर चुनाव लड़ना है और वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 80 सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत पक्की हो सकती है, क्योंकि 140 सीट ऐसे है जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है और मुसलमान वोट बैंक ही वहां पर विधायक चुनते हैं। अब इस वोट बैंक को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने झोली में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, कभी मज़ार जा रहे हैं, कहीं कार्यालय खुलवा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश के बारे में चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी सरकार को भी खासतौर पर निशाना साधा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी वो निशाना बराबर साधते रहते हैं। इस वक्त वो अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नुमाइंदगी को करने के लिए वहाँ पर जो है इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। खास इसका असर नौजवान तबका में देखा जा रहा है और मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और MIM के पैगाम को लेकर आम लोगों के बीच चर्चाएं चलती हैं कि इस बार जिस तरह से बिहार में बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी बदलाव यकीनी होना चाहिए। हालांकि वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जो है 80 सीटों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जीत पक्की हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब बिल्कुल तनहा दिखाई दे रहा है। अब मजलिस के कार्यकर्ता लगातार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ अलग दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इस वक्त जो है वहां पर सुगबुगाहट तेज है। अब जो है लोगों की निगाहें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इस वजह से है कि अब किनके साथ गठबंधन होगी, अब ये देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस वक्त कई खबरें वहां पर सोशल मीडिया में और ख़ासतौर पर आम लोगों में मौजूद बात है कि कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो बिहार में गठबंधन की थी, यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है। ये लोग जो है मौजूद बहस है, लेकिन कोई खबरें नहीं आ रहा है गठबंधन का। दूर दूर से भी संकेत नहीं मिल रहा है किसी के पार्टी के साथ गठबंधन का, लेकिन आम लोगों में गठबंधन की अभी भी मौजूद बहस है कि अब समाजवादी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या आम आदमी पार्टी हो, वहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन वहां पर गठबंधन का संकेत जो है अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।
संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ अलग होने के बाद अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूती जो है इजाफा होगा, क्योंकि अब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। और जिस तरह से मजलिस के कार्यकर्ता वहां पर सियासी बेदारी में लगे हैं, खासतौर पर इसका लोगों का कहना है कि इस वक्त जो है जो मुसलमानों की पार्टी और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको गठबंधन में लेने के लिए कोई भी दल जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, चाहे कोई भी सेकुलर दल है वो नहीं गठबंधन कर रही है। इस वक्त जो है वहां पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए लगातार वहां पर तो प्रयास जारी रहेगा, लेकिन तमाम सेकुलर पार्टियां इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ अलग होने के साथ ही वहां पर जो है अब दौरे की तैयारी कर रहे हैं। इस बार कानपुर की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दफा जो पश्चिमांचल खासतौर पर पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश का जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दौरा किए थे, उस वक्त संकल्प भागीदारी मोर्चा के जो संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी नहीं पहुंचे थे वहां पर नहीं पहुंचने का संकेत हालांकि मीडिया ने उन्हें जवाब तलब भी किया था। तो उस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये ओम प्रकाश राजभर जी को कोई खबर नहीं था, लेकिन उसी वक्त से संकेत मिल रहा था कि ये गठबंधन वहां पर टूटने वाली है और जब संकल्प भागीदारी मोर्चा है उनके संयोजक इस सभा में शामिल नहीं होना, ये संकेत मिल रहा था। आखिरकार वही दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो माहौल क्रिएट हो रहा है संकल्प भागीदारी मोर्चा के अलग होने के बाद से लोगों में एक मिजाज बन रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर कि आखिर तमाम सेकुलर पार्टी जो है मजलिस के साथ गठबंधन करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि क्या ये मुसलमानों की ही पार्टी है या मुसलमानों के लिए ही आवाज बुलंद की है। तो इस वक्त मुसलमानों में जो है एक सोच बढ़ा है और साथ ही साथ मजलिस के प्रति अब लोग जो है रुझान बनाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी की खबरें आ रही हैं कि ये लोग भी चुनाव वहां पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस वक्त जो है सारे दल जो है वहां पर गठबंधन का विचार कर रहे हैं, लेकिन मजलिस को शामिल नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मजलिस को लेकर के उत्तर प्रदेश का जो है सियासी माहौल गर्म है और सुर्खियों पर भी है। इस वक्त जो है मजलिस ने 100 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है था और साथ ही साथ अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। पार्टी के जानिब से लगातार सर्वे का काम जारी है और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब लगातार विधानसभाओं को घूम रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो है प्रत्याशी का चिन्हित जारी किए हैं। चूंकि बड़ा प्रदेश है, इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, फिजा बना रहे हैं, वहां का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो समीकरण वहां पर बनाने में लगे थे, अब जो है एक नया मोड़ आने के बाद से फिर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वहां पर जिम्मेदारों के साथ बैठक करने की योजना भी बनानी चाहिए। अब बताते चले कि कानपुर का दौरा में है और कानपुर के दौरा बस उनका घोषणा होना है, तारीखों का ऐलान हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अब वहां की बारीकी को देखेंगे। इस वक्त अकेले हैं, कोई भी दल इनके साथ शामिल नहीं होने को तैयार है और साथ ही साथ इस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले मैदान में है। लेकिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आजम खान इस वक्त जेल में है और साथ ही साथ वहां उसकी रिहाई के लिए लगातार MIM के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। हालांकि वहां पर जो है लोगों ने 70 वर्षों से ज्यादा और लोगों को दिगर पार्टियों को वोट दिया है, जिस तरह से कांग्रेस को वोट दिया है, तो उस समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी को हो, ये बीजेपी को रोकने के लिए ही वोट दिया है।
लेकिन इस बार जो है बदलाव का उम्मीद दिख रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर जो है खुद उतरे हैं मैदान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर और वहाँ के लोगों के लिए हुकूक को लेकर के वहाँ उतरे हैं। और ख़ास तौर पर उनका स्पीच जो है जो सदन में बोलते हैं वहाँ पर वो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी वहाँ पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, आम लोग जो है उनसे वाकिफ़ है और ख़ास तौर पर मजलिस की पूरे भारत में जो टीम है वो काम किस तरह से कर रही है, उनके जो विधायक जीते हुए हैं वो किस तरह से काम किए हैं, ये आम लोगों के बीच चर्चा चल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का माहौल, चुनावी माहौल गर्म है। मजलिस के साथ जो राजभर के साथ जो गठबंधन था, गठबंधन बिल्कुल टूटने की खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल तन्हा है और साथ ही साथ जो और दीगर सेकुलर पार्टियों के लिए एक मौका है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर ले। लेकिन इस वक्त जो है मजलिस को लेकर के उत्तर प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में है। 2022 की चुनाव की तैयारी लगातार मजलिस का जारी है और इस बार जो है बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के बड़ा प्रदेश में 100 सीटों में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। आपको लगातार द मैसेज न्यूज़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश का सारा अपडेट दिखाया जाएगा और साथ ही साथ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गठबंधन वाली खबर आई लगातार जो है सुर्खियों में है, आपको अपडेट दिखाएगा कि नेक्स्ट जो है क्या गठबंधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है किसी पार्टी से या बिल्कुल तनहा लड़ेगी। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के आने की योजना बना रही है क्योंकि इस बार कानपुर और दीगर जिलों का दौरा करेंगे और खास तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक करने की और रणनीति तैयार करने की काम करने जा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।